दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। व्हाट इज़ एमएस एक्सेल, फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बेनिफिट्स क्या हैं, हम एक्सेल यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेल को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। स्टेप्स टू ओपन एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करना है वो देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। और इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था एमएस वर्ड के बारे में। व्हाट इज़ एमएस वर्ड, फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, बेसिक फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्टेप्स टू ओपन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करना है और उसमें डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं। तो इस सारे टॉपिक पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, तो जाके ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एमएस वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहले आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल होता क्या है? एमएस एक्सेल मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड मैक ओएस। किसके लिए किया गया था? तो मैक ओएस के लिए और विंडोज़ ओएस के लिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले कन्फ्यूज़न आप अपना दूर कर लीजिए। ये जो स्प्रेडशीट है ये एमएस एक्सेल का दूसरा नाम है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ओके। तो जो एमएस एक्सेल है एप्लीकेशन वो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जो कि था विंडोज़ के लिए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इज़ अ पावरफुल टूल। ये एक पावरफुल टूल है यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट, जिसमें आप स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो, उसमें डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो, ओके। तो हमने पहले ही कहा एमएस एक्सेल इज़ डेवलप्ड बाय किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर्स हैं वो है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स, ठीक है। तो वो इसके फाउंडर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, ओके। तो आगे है स्प्रेडशीट एलो इन्फॉर्मेशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन रॉ एंड टेबल्स एंड एनालाइज्ड with automatic mathematics. Spreadsheet are commonly be used to perform many different type of calculations. जो स्प्रेडशीट है ना, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जिसमें आप डाटा को टेबुलर फॉर्म में रख सकते हो। किस फॉर्म में रखना डाटा को? टेबुलर फॉर्म में। इसमें डाटा जो होता है ना वो टेबुलर फॉर्म में होता है। इस तरह से आपको रॉ कॉलम बने होते हैं और ये जो होता है ना इस डब्बे को कहा जाता है सेल, ठीक है। और ये होता है, इधर होता है आपका 1 2 3 और इधर होता है ABC, इस तरह से। तो जो 1 2 होता है इसको कहते हैं हम लोग रॉ, और जो ABCD होता है वो होता है कॉलम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस एक्सेल क्या होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं एमएस एक्सेल का पॉइंट टू रिमेंबर। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें एमएस एक्सेल में याद रखने होते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वन मस्ट नो विथ रिस्पेक्ट ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं। इट एप्लीकेशंस एंड यूजेज, जो इसके यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं, वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है एन एमएस एक्सेल। जो एमएस एक्सेल है फाइल इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी फाइल आप सेव करते हो एमएस एक्सेल में वो सेव होता है .xlsx। इस एक्सटेंशन में सेव होता है आपका डॉक्यूमेंट, ओके। कंपनीज विद द लार्ज स्टाफ। कंपनीज जो होते हैं अपने लार्ज स्टाफ्स के साथ एंड वर्कर्स के साथ यूज एमएस एक्सेल एज सेविंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए उसे इजी बनाता है कौन? एमएस एक्सेल। तो जो कंपनीज होती है वो ज़्यादातर यूज़ करती है एमएस एक्सेल को। द सीट ऑन विच, क्या लिखा हुआ है? द सीट ऑन विच यू वर्क इज़ कॉल्ड वर्कशीट। मतलब अगर आप एमएस एक्सेल में जो आपका सीट होता है, जिस सीट में आप काम करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्क सीट। जिस सीट में आप काम करते हो उसे कहा जाता है वर्क सीट, ओके। देन है मल्टीपल वर्क सीट। मल्टीपल वर्क सीट कैन बी एडेड इन अ सिंगल एक्सेल फाइल। अगर आप एक्सेल फाइल में काम कर रहे हो, आपने एक्सेल ओपन किया
तो ऐसे ऐसे ये जो एक सीट है, ऐसे आप मल्टीपल सीट को एक ही फाइल में यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज़ डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये जो है ना डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, कौन? एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। एक्सेल स्प्रेडशीट आर ऑल्सो यूज टू इन हॉस्पिटल। ये जो है ना हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है, वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ पेटेंट्स कैन बी सेव्ड मोर इजीली। जिस यहाँ पे क्या करते हैं, पेटेंट के इन्फॉर्मेशन को इजी वे में स्टोर कर पाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल के फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, गुण क्या है। सबसे पहले ऑटो फिल। जो एम एस एक्सेल है ना स्प्रेडशीट, ये एक ऑटो फिल का आपको फीचर्स देता है। इसमें क्या होता है, एक्सेल फीचर्स डैट अलो यू टू ऑटोमेटिकली कॉपी सेल्स एंड फिल देम डाउन टू अक्रॉस अ सीरीज ऑफ सेल। आप इसमें ऑटो फिल कर सकते हैं। जैसे आप संडे मंडे लिखते हो ना, SUNDAY, तो अगर आप किसी भी यहाँ जो सेल होता है, मैंने बताया हुआ है अपने एक्सेल के पूरे सीरीज़ में। अगर आपने एक्सेल का सीरीज़ नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इसे ड्रैग करोगे ना नीचे की तरफ, तो ये पूरा वीक का नाम अपने आप फिल हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है ऑटो फिल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बॉर्डर्स। लाइन यू में फॉर्मेट अराउंड योर सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स टू इनहेंस द रीडेबिलिटी एंड और अपीयरेंस ऑफ योर स्प्रेडशीट। मतलब क्या, उसमें बॉर्डर्स के ऑप्शन होते हैं जिससे आप जिस वह सेल में काम कर सकते हो उसे हाईलाइट कर सकते हो, उसे रीडेबल बना सकते हो। तो इसके लिए बॉर्डर्स फीचर भी दिया गया है एम एस एक्सेल में। अगला पॉइंट आता है सेल। ए सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ए सेल कैन कंटेन ए लेबल, ए न्यूमेरिक वैल्यू और ए फॉर्मूला। देखो सेल क्या होता है, हमारे पास आपको पता है कि ये हमारे पास एक एक्सेल का सीट है। तो रो और कॉलम का जो सेंट्रल सेक्शन होता है, जैसे ये डब्बा हो गया आपके बीच का, तो ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेल। क्या कहा जाता है, सेल। ओके, तो इस सेल में हम क्या करते हैं, आप कोई नंबर लिख सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो, कुछ लेवल डाल सकते हो, कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये सारा काम हम लोग कहाँ करते हैं, सेल में करते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारा है सेल एड्रेस या रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, द कॉलम लेटर एंड रॉ नंबर्स वेयर अ सेल इंटरसेक्ट्स। एग्जाम्पल V4 इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम B और रॉ 4। तो ये क्या होता है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक्सेल ओपन करके बताता हूँ। सेल रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी सेल का नाम। जैसे इस सेल का हमें नाम जानना है, तो ये B में है, B और यहाँ पे ये है 4 में। ओके, तो ये हो गया B4। क्या हो गया, B4 उसका नाम हो गया। ओके, तो इस तरह से सेल का रेफरेंस होता है। नेक्स्ट फीचर हम देखेंगे कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है, आर द वर्टिकल डिवीजन ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट में जो वर्टिकल डिवीजन होता है, इस तरह से जो होते हैं, इसे कहा जाता है A B। तो ये जो होते हैं, ये होता है रॉ, और ये जो लंबा होता है वर्टिकल में, इसे कहा जाता है कॉलम। ओके, अगला है फॉर्मूला। ए फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूजुअली कंटेनिंग सेल रेफरेंस एंड अदर और नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल साइंस इक्वल। ओके, जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं। जो सेल रेफरेंस, जो हमारा सेल होता है ना, जो डब्बा, उसमें हम लोग डालते हैं और उसमें नंबर्स डालते हैं। जो भी फार्मूला लगाना होता है वो हम लगाते हैं। लेकिन जो भी फार्मूला होता है वो ऑलवेज हमेशा किससे स्टार्ट होता है, जो भी फार्मूला लगाना होता है उससे पहले हमें इक्वल का साइन लगाना होता है, वरना वो फार्मूला काम नहीं करता है। ये सारे डिटेल्स आपको हमारे एक्सेल का जो सीरीज़ है उसमें मिल जाएंगे, तो आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एक्सेल में महारत हासिल कर पाओ और आपको अच्छे से एक्सेल आ जाए। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। जो एक्सेल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, उसमें काम करने में बहुत ही आसानी होती है, ज़्यादा टफेस्ट नहीं होता। ओके, अगला है डाटा कैन बी वर्कड इन टेबुलर फॉर्म। जो डाटा पे हम काम करते हैं ना, वो डाटा पे हम काम करते हैं वो होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस वीडियो में हम अभी आगे ये देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी टू स्टोर डाटा। जो एक्सेल है ना,
एक्सेल में आप डाटा को ईजिली स्टोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, सिंस देयर इज़ नो लिमिट टू अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेव्ड इन द स्प्रेडशीट। MS एक्सेल में या स्प्रेडशीट उसी का दूसरा जो नाम है, तो आप स्प्रेडशीट में कोई लिमिट नहीं है डाटा को स्टोर करने का, आप जितना चाहो आप उतना डाटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद है MS एक्सेल इज़ वाइडली यूज टू सेव डाटा और एनालाइज डाटा। MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है डाटा को सेव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, फिल्टरिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन में आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। एंड एक्सेल इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट, जो एक्सेल ईजी भी है और कन्वीनियंट भी है। तो इस तरह से आप बेनिफिट्स देख सकते हो। ईजी टू स्टोर डाटा, डाटा को ईजिली स्टोर करने के लिए। ईजी टू रिकवर डाटा, इसमें वैसे ही डाटा को ईजिली रिकवरी भी कर सकते हैं। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ रिटन ऑन अ पीसेज ऑफ पेपर, फाइंडिंग इट मे टेक लॉन्गर। अगर आप किसी डाटा को पेपर पर लिखते हो ना, तो उसमें किसी भी स्पेसिफिक डाटा को ढूंढने के लिए लॉन्गर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ स्प्रेडशीट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे डाटा को रिकवर कर सकते हो ईजी वे में। ओके, अगला बेनिफिट्स देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज, इसमें डूइंग कैलकुलेशन हैज़ बिकम ईजियर। यहाँ पे ना कैलकुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड लेस टाइम टेकिंग, और बहुत ही कम टाइम लेता है। ओके, विद द फार्मूलाज ऑप्शन इन MS एक्सेल, क्योंकि MS एक्सेल में इन्होंने जो फीचर्स दिए हैं फार्मूलाज के, उसको लगा के आप इजीली वे में काम कर सकते हो। अगला पॉइंट हमारा है मोर सिक्योर। यहाँ पे डाटा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि जो लैपटॉप होता है या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं, उसमें पासवर्ड लगे होते हैं। एंड जो प्रोबेबिलिटी होती है ना लॉसिंग की, वो बहुत ही कम होती है कंपेरिजन टू डाटा रिटन। ये कंपेरिजन क्या मतलब, अगर आपने किसी पेपर पर लिखा तो उसके कंपेरिजन में आपका जो MS एक्सेल में डाटा है उसके लॉसेस होने के बहुत ही कम चांस, लेसर चांस होते हैं। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे डाटा एट वन प्लेस। जो डाटा होता है ना वो वन प्लेस पे होते हैं। अर्लियर डाटा वाज टू बी कीप्ड इन डिफरेंट फाइल्स इन रजिस्टर्ड व्हेन ए पेपर वर्क वाज डन। नाउ दिस हैज़ बिकम कन्वीनियंट एज मोर देन ऑन वर्कशीट कैन बी एडेड इन सिंगल MS एक्सेल फाइल। जो पेपर पे हम काम करते हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे हो जाते हैं, बट आप MS एक्सेल में एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे सारे काम कर सकते हो। तो डाटा एट वन प्लेस, ये भी इसका एक बेनिफिट है। अगला पॉइंट है नीटर एंड क्लियर विजिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो होता है ना, व्हेन द डाटा इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जब आप डाटा को टेबल के फॉर्म में सेव करते हो, एनालाइज करते हो, तो ये जो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इंफॉर्मेशन जो होता है ना मोर रीडेबल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, जिससे आपको उसे समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डाटा होता है ना वो MS एक्सेल में ज़्यादा ही विजिबिलिटी के साथ होता है, इन्फॉर्मेशन क्लियर होता है और नीटर होता है। हाँ तो गाइस, आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।